नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी। ब्रिजेश जी नमस्कार और स्वागत है इंडिया न्यूज में। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपने इतना अपना कीमती समय निकाला। इस समय इतनी सारी चुनौतियां प्रदेश में चल रही हैं और उसको जो है एक एक करके जो है आप जो है उसको रोज देख रहे हैं। मैं आपसे, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हेल्थ को लेके लगातार आप अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों पे कार्रवाई अभी आपने की है। अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे ब्रिजेश जी, कल और परसों में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे जिसमें आपके डॉक्टर जिनकी ड्यूटी थी हॉस्पिटल में, लेकिन वो लोग नदारत थे। जी जी। तो आप ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित कर रहे हैं? सभी जिलों का, उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जिलों का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का, पीएचसी का, सीएचसी का, हमने ज्यादातर अस्पतालों का हमने भ्रमण किया और ये पाया कि जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी पर उपस्थित नहीं है। ऐसे सभी चिकित्सकों को हमने चिन्हित करा लिया है और उनको नोटिस जारी किया है कि वो तत्काल काम पर वापस लौटें। यदि वो नोटिस का जवाब समय सीमा में नहीं देते हैं और नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो उनको हम उनकी सेवा से पृथक करेंगे और नए चिकित्सकों को सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। लगातार कार्रवाई जारी है। अभी तक ऐसे 66 चिकित्सकों को हम सेवा से पृथक कर चुके हैं और बाकी लोगों के नोटिस का इंतजार है और कुछ लोगों की नोटिस का जवाब मिल गया है। उसका हम परीक्षण करा करके गुण दोष के आधार पर उन पर भी निर्णय करने वाले हैं। मुझे ये बताइए ब्रिजेश जी कि ऐसे पूरे प्रदेश में कितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये संख्या सिर्फ 66 नहीं है, ये संख्या सैकड़ों में है, यानी हजारों में है। ये ऐसे नहीं, लगभग 700 लोग हैं ऐसे लोग जिनको हमने चिन्हित किया है कि वो ड्यूटी पर लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनको सभी को हमने चिन्हित करके नोटिस जारी किया है। 66 का जवाब संतुष्ट न होने पर उनको हमने सेवा से पृथक किया है और शेष की भी जवाब का परीक्षण हम कर रहे हैं। परीक्षण करने के बाद उनको हम निर्णय करके सेवा से पृथक करेंगे या उनको सेवा में ज्वाइन कराएंगे और जब पद खाली हो जाएंगे तो नए चिकित्सकों को हम सेवा का टेलीविजन चल रहा है, उसको अगर आवाज बंद कर देते तो अच्छा होता। बंद है भैया। अब मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे ऐसे भी आपको आवाज डॉक्टर सामने आए हैं जो निजी प्रैक्टिस में लिप्त हैं। क्या इसके लिए भी क्या आपकी सरकार कोई अभियान है? हाँ, निजी प्रैक्टिस की अगर कहीं कोई सूचना मेरे पास आती है तो उस दिशा में हम कार्रवाई करते हैं। आपके पास कोई सूचना है तो मुझे जरूर बताएं। अभी मिर्जापुर का एक ताजा घटनाक्रम है सर, वहां का वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टर जो है अपने घर में इलाज कर रहा है। आपके पास अगर कोई स्पेशल अलग से कोई सूचना मिर्जापुर की है तो हमें आप व्हाट्सएप कर दें। हम पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे और जांच में सही पाए जाने पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए ब्रिजेश जी, अब आगे की राजनीति की बात करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या रिपोर्ट कह रही है आपकी? जी देखिए, मध्य प्रदेश में हम पुनः सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाकों में, ओबीसी समाज में, सर्व समाज में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं घर घर पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बढ़ने के साथ साथ ही माननीय मोदी जी के रूप में उनको अभिभावक के रूप में एक सदस्य मिला है जो लगातार उनकी चिंता करता है। और विशेष रूप से वहां माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की जो लाडली योजना है, लाडली बहना योजना है, वो बहुत जनप्रिय योजना है। मध्य प्रदेश की सभी बहनें उस योजना से लाभान्वित हो रही हैं और मैं कह सकता हूं हम पुनः प्रचंड बहुमत की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हम ये कहें कि मतलब इतने जो सांसदों को, माननीय मंत्री जी लोगों को टिकट दिया गया है दिल्ली से बुला के, मतलब आप ये कहना चाहते कि एकदम निश्चिंत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है? जिस तरह से कांग्रेस
कह रही है कि नहीं हम वहां बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं, राजस्थान में जीत रहे हैं, ये सब खाली हवा ही है, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व समय समय पर कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करते रहते हैं। अभी जो भूमिका हमारे माननीय सांसद गणों को मिली है, हम सब अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। समय समय पर इस प्रकार का कार्य होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, और देश में जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन का भरोसा जीता है, और कांग्रेस पार्टी के राज्य में जिस ढंग से भ्रष्टाचार का आकंठ दलदल बना हुआ था, देश और स्थानीय जो सरकारें हैं वो सब अभी जनता भूली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश में और खासकर मध्य प्रदेश में कभी मौका मिलने वाला नहीं है। अच्छा सर, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूं कि कल आप दो जगहों की आपने यात्रा की, एक आप देवरिया गए थे, दूसरा आप सुल्तानपुर गए। आप मुझे ये बताइए कि सरकार तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जो पहले से घूम रहे हैं, सुल्तानपुर की घटना देखिए, इस आदमी की पहले भी शिकायतें हुई थी, उसके बाद भी आपके पुलिस प्रशासन ने इस पे कार्रवाई नहीं की। देवरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर वहां पे जो चकबंदी विभाग के लोग हैं या एसडीएम या बाकी लोगों ने कार्रवाई की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। देखिए, आपको पता है कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है अपराध और भ्रष्टाचार पर। इस मामले में भी चाहे देवरिया हो या सुल्तानपुर, दोनों घटनाओं को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। जो भी जिम्मेदार ऑफिसर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, और लगातार कार्रवाई जारी है। मुआवजों के लेके मैं देख रहा था कि मुआवजों के लेके वहां के लोगों ने सवाल उठा रहे थे, उनको लग रहा था कि बहुत कम मुआवजा है, एक व्यक्ति के जान की खैर कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन आपकी सरकार क्या करने जा रही है उन लोगों के लिए? नहीं, वो मामला हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हर स्थिति में उनको हर संभव मदद करेंगे, और मैं स्वयं जाकर के उनके परिवारजनों से मिलकर के उनसे हमने बात की है, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारा प्रथम लक्ष्य है, और इस दिशा में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा ब्रिजेश, ये बताइए कि अभी आपके आने के बाद आपने एक बड़ा काम किया कि भाई आपने अस्पतालों की विजिट शुरू की, आपने लोगों पे गहरी नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन अभी और कौन कौन सी नई चीजें आप लागू करने जा रहे हैं, आपकी सरकार लागू करने जा रही है, जिससे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है? अभी हमने पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सबको हमने सर्विलांस पे लिया है। लखनऊ में मुख्यालय पर हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। लगातार मरीजों को हम वहां से देखते हैं, चिकित्सकों की उपस्थिति देखते हैं, और कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम कंट्रोल रूम पहुंच करके सीधे मरीजों से चिकित्सकों का हालचाल लेकर के ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको उच्च कोटि की इलाज की व्यवस्था तत्काल पहुंचाई जाए। एम्बुलेंसेज का रिस्पांस टाइम हमने कम किया है। जो पुरानी एम्बुलेंस है उनको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात थी, जो गर्भ धारण करने के दौरान से लेकर डिलीवरी तक जो हमारी बहनें सीएससी पीएससी अल्ट्रासाउंड के लिए चक्कर लगाती थी और अल्ट्रासाउंड समय से नहीं हो पाता था, हमने ऐसे प्राइवेट चिकित्सकों को चिन्हित करके उनको हमने सूचीबद्ध किया है। अब जिस बहन को भी अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके मोबाइल नंबर को हम आशा वर्कर के माध्यम से लेकर के उसके नंबर पर हम एक बारकोड भेजते हैं। अब प्राइवेट वेंडर के पास, प्राइवेट चिकित्सक के पास जाकर के हमारी बहन अल्ट्रासाउंड करा सकती है, उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, सरकार के खाते से वो डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो डायलिसिस के लिए पहले बड़े बड़े शहरों में जो किडनी के मरीज थे जाते थे, अब सभी जिलों में 75 के 75 जनपदों में हमने डायलिसिस की सुविधा 10 बेड हमने प्रारंभ कर दिए हैं। यानी प्रदेश के सभी जिलों में डायलिसिस की 10 बेड काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता के साथ काम कर रहे हैं। नहीं तो इन मरीजों को, जो किडनी के मरीज विभिन्न जनपदों में थे, इनको भाग करके लखनऊ, कानपुर, बड़े शहरों में जाना पड़ता था। इसमें मरीजों को हम सहूलियत दे पाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हम खोले जाने की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। मात्र अब 6 मेडिकल कॉलेज बने हैं जिनका अभी बिड होना है, 6 का बिड ओपन होने वाला है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज हर मेडिकल कॉलेज के साथ हम खोलने जा रहे हैं, और इस दिशा में हमने तेजी के साथ काम करते हुए 11 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हमने खोले भी हैं। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कॉलेजेज हैं, पैरामेडिकल
बच्चों के लिए उनको हम तेजी के साथ खोल रहे हैं। अभी हमने मिशन निरामया प्रारंभ किया है। नर्सिंग कॉलेज की गुणवत्ता के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से बातचीत करके, उनसे टाई अप करके प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों को ABCD कोड प्रदान किया है, जिससे उनकी गुणवत्ता की रैंकिंग छात्रों के सामने हो, जिसमें प्रवेश ले रहे हैं कि किस ग्रेड का उनका कॉलेज है। इस दिशा में चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, दोनों ही जनता की सुविधा के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम कर पा रहे हैं। ब्रिजेश सर, एक मेरे मन में सवाल है, इतने सारे काम प्रदेश सरकार और सरकार आपकी और मंत्रालय कर रहा है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डेंगू के इतने सारे मरीज, लखनऊ की रिपोर्ट में देख रहा था, लखनऊ, महाराजगंज, गोरखपुर, उसके अलावा अगर आप इधर पश्चिम में आते हैं तो डेंगू को लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं, एक बेड पे दो मरीज पड़े हुए हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये क्यों नहीं नियंत्रित हो पा रहा है, या इतनी तेजी के साथ जिस तरीके से आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, क्या बाकी लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं? जो अरविंद जी, जो डेंगू के मरीज हैं, ये मच्छर जनित रोग है। इसके लिए साल में 3 बार हम 13 विभागों के समन्वय से संचारी रोग अभियान चलाते हैं। इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, मलेरिया पर हमें नियंत्रण करने में सफलता मिली है। हम लगातार जनता से भी अनुरोध करते हैं, विज्ञापन भी देते हैं कि आसपास साफ पानी को पनपने न दें, साफ पानी को भरने न दें, साफ पानी को इकट्ठा न होने दें। ये मच्छर साफ पानी में ही पैदा होते हैं। इनके लार्वा से मच्छर बनते ही हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को मच्छर काटते हैं, और ये मच्छर खास बात है सुबह ही काटता है। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं, आसपास किसी भी स्थिति में, छत पर, गली में, गैलरी में, छज्जे पर, आंगन में, लॉन में, साफ पानी को टूटे बर्तनों में, खिलौनों में, कूलर में, फ्रिज में, AC में, जहां पानी टपकता वहां इकट्ठा ना होने दें। और यदि मच्छर नहीं पनपेगा तो डेंगू बिल्कुल भी नहीं होगा। डेंगू के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड्स उपलब्ध हैं, ब्लड भी उपलब्ध है, ब्लड सेपरेशन यूनिट भी उपलब्ध है। कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अगर आप गत वर्ष की तुलना करेंगे तो हमें इस मामले में सफलता मिली है। संचारी रोग अभियान को और तेज किए जाने के हमने निर्देश दिए हैं। 3 तारीख से पूरे प्रदेश में पुनः हम संचारी रोग अभियान चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से इसका उद्घाटन प्रारंभ किया था, और हम पूरे प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हैं, आसपास मच्छरों को न पनपने दें और संचारी रोग अभियान को सफल बनाएं। बुखार, मलेरिया, कालाजार, डेंगू जैसे गंभीर रोगों से बचाने के लिए आम जनता के हित में मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपील करता हूं। चलिए ब्रिजेश जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप की जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लाएगी। आप राजनीति में भी आगे बढ़ेंगे और अपने काम में भी आगे बढ़ेंगे। आपने इंडिया न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।